क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको लगता है कि कमरे की दीवारें चारों तरफ से सिकुड़ रही हैं और आपको जकड़ लेंगी? या फिर कभी लगता है कि कमरे के पर्दे के पीछे या आपके बिस्तर के बिल्कुल आसपास कोई खड़ा है और वो आपको दबोचने की कोशिश कर रहा है? आप बचने की कोशिश भी करते हैं लेकिन आपका जिस्म नहीं हिलता है। आप डर जाते हैं, डर कर चीखने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको ये महसूस होता है कि आपके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है और इस बीच आपको पसीना आने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और भारत में तो कुछ लोग मानने लगते हैं कि ये कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया है। लेकिन विज्ञान ने आपकी इस स्थिति को बहुत हद तक समझ लिया है और वैज्ञानिक आधार पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। मेडिकल साइंस में ऐसी अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, इसके कारण क्या है। तो इसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अब जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है और इसके कारण क्या है। स्लीप पैरालिसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है क्योंकि इस बीमारी का मुख्य जड़ ही मानव का मस्तिष्क है और मानसिक स्थिति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यदि किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो अपने दिमाग पर आवश्यकता से अधिक लोड डालता है, जिस कारण स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी के गिरफ्त में आ जाता है। जब से टेक्निकली संसाधन का इस्तेमाल दैनिक जीवन में होने लगा है, इंसान की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। आज अगर देखा जाए तो इंसान टेक्निकल ज़माने में बगैर स्मार्टफोन के वो कुछ पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता और ऐसी स्थिति में उसकी दिनचर्या ही पूरी तरह विपरीत हो गई है। आजकल इंसान रात में देर तक जगना और सुबह देर उठना की आदत के चलते अपनी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। कभी जल्दी किसी काम से अगर जाना भी हो और वो जल्दी उठ जाता है मगर देर तक जागने के चलते उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। यहाँ तक कि देर तक उठने के कारण वो एक्सरसाइज और योगा के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। अगर निकालता भी है तो इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है कि जितनी शुद्ध हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा जो है सुबह में मिलती है फिर वो पूरे दिन नहीं मिलती और व्यक्ति इन्हीं कारणों के चलते अवसादग्रस्त हो जाता है, जिससे कि स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना युवक को करना पड़ता है। स्लीप पैरालिसिस की समस्या नशा करने वाले व्यक्तियों में अधिक दिखी गई है, लेकिन खासकर कोकीन का नशा करने वाले लोगों में स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। स्लीप पैरालिसिस के दिक्कतों की अगर बात की जाए तो स्लीप पैरालिसिस में इंसान का दिमाग तो काम करता है पर शरीर चाहकर भी काम नहीं करता। व्यक्ति ये भी समझ रहा होता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करता है, यहाँ तक कि वो किसी से मदद मांगने की भी कोशिश करता है पर पूरी तरह नाकाम रहता है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पर चाहकर भी उसका शरीर साथ नहीं देता। अंत में हार कर छटपटाकर ही इंसान रह जाता है, वो भी दिमागी स्तर तक ही। स्लीप पैरालिसिस के समय कुछ लोगों में अजीब सी आवाज़ भी आने की समस्या रहती है, जैसे एक अजीब सी आवाज़ तो आती है और उसके बाद आदमी चाहकर भी शरीर हिला नहीं सकता। हालांकि ऐसी समस्या को एंग्जाइटी का नाम दिया जाता है। स्लीप पैरालिसिस में आदमी को एक अजीब सी चीज़ होने की आभास होता है, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे घबराना स्वाभाविक सी बात है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस स्थिति को अगर देखा जाए तो हैलुसिनेशन कहते हैं। ये स्थिति और भी खतरनाक तब होती है जब स्लीप पैरालिसिस में हैलुसिनेशन और एंजाइटी एक साथ प्रभावी हो जाता है। तब आदमी पूरी तरह से मरड़ासन हो जाता है और सिर्फ ही उसका दिमाग ही काम कर रहा होता है। ऐसी स्थिति को कैप्टापेल्सी कहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्लीप पैरालिसिस जैसी बीमारी आमतौर पर नौजवानों में देखी जाती है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि लगभग 25 से 40 साल के बीच के लोगों में, जिनमें पुरुष और महिला दोनों को स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या देखने को मिलती है। ये बीमारी ऐसी है कि लगभग पूरे विश्व में 6% ऐसी आबादी है जिससे कि पीड़ित है। हालांकि 1 या 2 बार इस तरह की समस्याएं लगभग सभी के साथ हो चुकी होती हैं, वो भी बहुत ही छोटी अवधि के लिए, लेकिन पूरे विश्व में 6% ऐसी आबादी है जो इससे अभी भी अवसादग्रस्त है। अब सवाल ये उठता है कि स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से
का इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जाए। तो इलाज की अगर बात करें तो अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज भी संभव है। पहले आप एक्सपर्ट से मिलें, उसके बाद उचित इलाज लें। हालांकि आपको किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान ही हो जाती है और ये एक मानसिक रोग जो इंसान को अंदर से डरा कर रख देती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे ये बीमारी समय के साथ जो है जड़ से खत्म हो सकती है। आपको सोने से पहले एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक परेशानी को सोने से पहले ना सोचें, क्योंकि फिर आपकी नींद पर फर्क पड़ेगा और इससे नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, जिससे के लिए आप योगा, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। ये था पैरालिसिस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।